एक गांव में एक बूढ़ा अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। किसी तरह से उनके दिन कट रहे थे। एक बार गांव में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। दिन गई, रात गई, लेकिन बारिश कम नहीं हुई। सब लोग काफी चिंता में थे। तभी एक साधु ने आकर बताया, ओह बच्चों, ये बारिश बंद नहीं होने वाली है। पवन देव बहुत गुस्से में हैं। तो अब क्या होगा साधु बाबा? इस गांव की किसी बेटी को देवता के लिए काम करके उन्हें संतुष्ट करना होगा। सत्यानाश! अच्छा सुनो नागेंद्र, तेरी तो 3 बेटियां हैं, अगर तू एक को भेज दे तो। ठीक है, मैं घर जाता हूँ, देखता हूँ लड़कियाँ क्या कहती हैं। देखो बच्चों, तुम तीनों ही मेरे आँखों के तारे हो, लेकिन आज हमारा गांव काफी मुश्किल में है। कह रहा था बेटी बेला, तू तो बड़ी है, पवन देव को संतुष्ट करके इस गांव का मान तुझे ही रखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, पर मैं वहाँ जाऊँ कैसे? हाँ, वो रास्ता बड़ा ही कठिन है बेटा, पर तू डरना मत। तू अच्छे काम के लिए जा रही है, देखना स्वयं देवता तेरी सहायता करेंगे। पिताजी के अनुरोध से राजी हो गई बड़ी बेटी बेला। अगले दिन ही वो निकल पड़ती है देवलोक की ओर। आंधी और बारिश में गांव से निकलकर वो पहुंचती है एक घने जंगल में। किसी तरह से उस शापित संकुल जंगल पार करके बेला पहुंच जाती है एक रेगिस्तान देश में। उफ, पता नहीं क्यों मैंने पिताजी की बात मान ली। शुरू होती है रेगिस्तानी तूफान। चलते चलते पहाड़ और बर्फीला रास्ता पार करके वो पहुंचती है बर्फ से ढका हुआ एक छावनी के पास। रात हो रही है, उस छावनी में जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। छावनी में घुसकर बेला देखती है तरह तरह के फल, दूध सजा हुआ है। खाना, इसका मतलब यहाँ कोई रहता है। फिलहाल मैं खा लेती हूँ। कुछ देर में ही छावनी में प्रवेश करते हैं एक देवता। उनके हाथ में एक पोटली थी। ये क्या? कौन हो तुम? मैं बेला हूँ, पृथ्वी की संतान। आप कौन हैं? मैं पवन देव हूँ। ओह, तो आप ही पवन देव हैं। मुझे पिताजी ने आपके पास ही भेजा है। क्यों? आपको संतुष्ट करने के लिए, ताकि आप पृथ्वी पर हो रही बारिश को बंद कर दें। ठीक है, ये लो चावल, खाना बनाओ। जो आज्ञा। बेला खाना बनाती है। फिर देवता कहते हैं, अब उस हांडी से खाना आधा आधा कर दो। आधा हम लोग खाएंगे और बाकी आधा बारकोश में ले जाओ, पास की छावनी में। अंदर मत जाना, एक बूढ़ी बाहर आएगी, उन्हें खाना देकर इंतजार करना जब तक वो बारकोश वापस नहीं कर देती। जाओ। देवता के कहे अनुसार खाना लेकर निकल पड़ती है बेला। जा जा, होश, जा 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 यहाँ से, फालतू में परेशान कर रहा है। धत, ऐसी बर्फीली बारिश में कौन ढूंढेगा उस बुढ़ी को। उसके बाद उसने खाना उड़ेल दिया सड़क के किनारे और फिर खाली बारकोश लेकर लौट आई छावनी में। क्यों? खाना देकर आई ना? जी हाँ। ठीक है, और उस बूढ़ी ने क्या दिया? हाँ, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं दिया। कल रेशम से मेरे लिए एक नया पोशाक, जूता और हाथ मोजे बना कर रखना। अगले दिन देवता के जाने के बाद एक बूढ़ी वहाँ आती है। सुन लड़की, मेरी आंखों में एक कंकड़ घुस गया है, जरा निकाल देना। ओफ, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। आप जाइए यहाँ से। बूढ़ी कुछ कहे बिना वहाँ से चली गई। बेला ने पोशाक बनाने का काम शुरू कर दिया। रेशम से बुनाई, सिलाई, सारे काम वो काफी जल्दीबाजी में कर रही थी। और इधर शाम को लौट आए पवन देव। क्या पोशाक तैयार है? जी, ये रही। देवता ने देखा कि रेशम पर काफी सारे गांठ है, सिलाई उल्टी सी थी, माप अनुसार कुछ भी नहीं। बर्फ के डर से तुम बूढ़ी के पास गई ही नहीं। मेरा आदेश नहीं माना है तुमने। आज से तुम बर्फ की मूर्ति बनकर ही रहोगी। देवता खुश नहीं हुए, खुश नहीं हुए देवता।
नागेंद्र, काम नहीं हुआ जी, काम नहीं हुआ। वही तो देख रहा हूँ। सुनो बेटा चमेली, मेरा मान बचाने के लिए लगता है अब तुम्हें ही जाना पड़ेगा बेटा। धत, बेला दीदी, अगर तूने कर दिया होता तो मुझे ये कष्ट नहीं सहना पड़ता ना। पिता के आदेश पर चमेली चली देवता के पास। उफ, पता नहीं कहाँ है वो पवन देवता का घर। ना जाने उनके लिए और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। धत। काफी सारे पहाड़ पर्वत पार करके वो पहुंच जाती है बर्फ से ढका हुआ उसी छावनी के पास। उफ, कितनी ठंड है, बाप रे, बाप रे बाप। ठंड से बचने के लिए वो छावनी के अंदर चली जाती है और वो देखती है कि देवता बैठे हुए हैं आग के पास। कौन हो तुम? मैं चमेली हूँ, आप कौन हैं? मैं पवनदेव हूँ। ओह, प्रणाम। देवता के आदेश पर वो भी खाना बनाती है और बारकोश में लेकर जाती है बूढ़ी के पास, लेकिन वो भी बेला जैसी ही गलती करती है। और पवनदेव क्रोध में आकर चमेली को भी बर्फ की मूर्ति बना देते हैं। बचाओ! बचाओ! बेटा, शायद हमारे पास बचने का कोई उपाय नहीं है बेटा। पिताजी, मुझे एक मौका देकर देखिए पिताजी। तू कर पाएगी बेटा, तू कर पाएगी। हाँ पिताजी, मैं कर पाऊंगी, आप मुझे जाने दीजिए। खुश रहो बेटा, विजयी भव। पिता का आशीर्वाद लेकर निकल पड़ती है कावेरी। कितनी भी तकलीफ हो, गांव के लोगों को बचाना ही होगा मुझे। सारी तकलीफें सहने के बाद वो भी पहुंच जाती है बर्फ के देश में। ये क्या है? तो क्या यही देवता का स्थान है? कौन हो तुम? कहाँ जा रही हो? मैं एक भिखारिनी हूँ। मैं पवनदेव के पास जा रही हूँ। मैं ही हूँ पवनदेव। क्या चाहती हो तुम? आपको संतुष्ट करके अपने गांव के लोगों को बारिश के श्राप से बचाना चाहती हूँ। नहीं होगा। इससे पहले भी पृथ्वी से 2 महिलाएं आई थीं, उनसे भी नहीं हुआ। मैंने उन्हें बर्फ की मूर्ति बना दी है, वो देखो। बर्फ की मूर्ति की ओर देखकर रो पड़ता है कावेरी का दिल। दीदी, मुझसे वादा कीजिए, अगर मैंने आपको संतुष्ट कर दिया तो आप इनकी जिंदगी लौटा देंगे। ठीक है, तो फिर तुम्हारी भी परीक्षा हो जाए। आओ मेरे साथ। खाना बनाने के बाद देवता के कहे अनुसार खाना लेकर निकल पड़ती है कावेरी। आहा, कितना सुंदर पक्षी है। बूढ़ी को खिलाकर मैं तुझे ले जाऊंगी। तू एक काम कर, तू मुझे उस बूढ़ी के पास लेकर चल। उस पक्षी को अनुसरण करके एक छावनी के पास जाते ही एक बूढ़ी बाहर आ जाती है। क्यों बेटी, मेरा खाना लेकर आई हो? जी नानी माँ, ये लीजिए। खाना लेकर बूढ़ी ने बारकोश वापस कर दी। उसमें चाकू, कंघी और काफी कुछ। अब देवता प्रसन्न हुए बारकोश देखकर। वाह, बहुत अच्छा। कल मेरे लिए रेशम का पोशाक, जूते और हाथ मोजे बनाकर रखना। जो आज्ञा। बूढ़े के दिए हुए उपकरण से कावेरी रेशम का सूता बनाती है, काटती है और सिलाई करती है। सुनो बेटा, देखो तो मेरी आंखों में क्या गिरा है। कहाँ देखूं तो जरा। अब चैन आ गया। दे, अब ये पोशाक मुझे दे दे। बूढ़ी ने पोशाक में हाथ फेरा और पलक झपकते ही एक सुंदर पोशाक बन जाता है। ये क्या? मेरे बेटे से मत कहना कि मैं आई थी, ठीक है? अब मैं चलती हूँ।
क्या मेरा पोशाक तैयार हुआ? जी हाँ, ये रहा। वाह, ये काफी अच्छा बना है। मैं खुश हूँ। जाओ, देखो पृथ्वी पर बारिश रुक गई है। आपका शुक्रिया, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी दीदियाँ तुमसे पहले ही पृथ्वी पर पहुंचकर तुम्हारे लिए इंतजार करेगी। ये लो, मोहर। तुम्हारी मेहनत का मूल्य। वो देखो, सूरज कर दिखाया, कावेरी ने कर दिखाया। पिताजी, दीदी, कावेरी बेटा, बहन। जय कावेरी जी, जय।